हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल और आयतन के बारे में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे जो हमारे विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अनोखे प्रश्न हैं उनको। उसके लिए आपको जानना जरूरी है बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, वन डायमेंशनल क्या है, टू डायमेंशनल क्या है। इसके लिए हमने आपको एक कवर दिया है फार्मूला का चार्ट, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। और उसके बाद जो कुछ फार्मूला है, देखिए किसी भी आपका जो थ्री डायमेंशनल होता है, यानी कि त्रिविमीय जो आकृतियां होती हैं उनमें तीन चीजें होती है, उसका आयतन, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना। अब इन तीनों को आपको समझने के लिए इस चार्ट के सभी चीजों का, जैसे बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या है, इसलिए इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है ना। और उसके बाद अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बेटा, जैसे पहला क्वेश्चन आपका है कि एक बेलन और एक शंकु की ऊंचाई जो है लगभग बराबर है और आधार की त्रिज्या बराबर है, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन 2022 एक सेट में आया हुआ है। कैसे लगाएंगे तो समझते हैं। देखिए आप जानते हैं बेटा कि सबसे पहले क्या है, बेलन और शंकु की ऊंचाइयां क्या हैं, बराबर है। ठीक है। और उनके आधार की त्रिज्याएं भी क्या हैं, बराबर हैं। तो हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले क्या होता है, बेलन का जो आयतन का सूत्र है क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। और उसके बाद में क्या है, शंकु है, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा अगले स्टेप में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर एच अपान में यहाँ कितना बचा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना। तो हुआ क्या कि इस एच से ये एच कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, बचा कितना, 3/1, यानी इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। छोटा क्वेश्चन था लेकिन आता है हर बार परीक्षा में, इसलिए जानना जरूरी है। ठीक है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, दिया हुआ यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार त्रिज्या के गुणनफल की क्या होता है, बराबर होता है। अब आप जानते हैं कि बेलन का आयतन कितना होता है बेटा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, वक्र पृष्ठ कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, ये होता है ना। अब फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, आपका जो प्रश्न कह रहा है बेटा कि बेलन के आयतन का दुगुना, यानी 2v, v मतलब आयतन बेलन का, बराबर किसके है, उसके वक्र पृष्ठ और आधार त्रिज्या के गुणनफल के। तो वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर एच, और गुणे में आधार की त्रिज्या कितनी होती है, r। ठीक है। यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 गुणे में बेलन का आयतन कितना लिखा है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर में यहां कितना आ गया, तो यहां पर आपका आया 2 पाई आर एच गुणे आर। ठीक है ना। यहां देखिए आर 2 बार लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम चाहें, स्क्वायर लगा है ना, तो हम चाहें तो एक बार अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 पाई आर एच गुणे में कितना हो गया, आर, बराबर कितना आ गया, 2 पाई आर एच गुणे आर। ठीक है ना। आपको ये तो लिखना था। इस प्रकार क्या हो गया कि स्पष्ट हो गया कि जो बेलन का आयतन का दुगुना होता है वो उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के क्या होता है, बराबर होता है, गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखते हैं बेटा हम लोग तीसरे क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की
वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। इसी प्रकार अगर दूसरा करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक बात हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर वृद्धि होगी तो प्लस और कमी होगी तो माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने मान लिया कि आयत है ना, तो आयत कैसा होता है, जिसके आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। तो ये मान लिया हमने एक आयत बना दिया। अब आयत में इसकी लंबाई हमने मान लिया x है, चौड़ाई कितनी हो गई y। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि x आपका मैदान की लंबाई में क्या होती है, 2 मीटर की वृद्धि होती है, तो x प्लस कितना हो गया 2। और क्या होता है, चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाती है, तो चौड़ाई कितनी है आपका y है, तो y माइनस 3 बराबर कितना हो जाता है, क्षेत्रफल में 45 मीटर स्क्वायर की कम हो जाता है आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी xy में कितना होता है, 45 मीटर स्क्वायर कमी यानी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, गुणा कराएंगे, इसका इससे होगा कितना आएगा xy, इसका इससे होगा फिर कितना आएगा -3x, इसका फिर इससे होगा तो कितना होगा +2y, इसका इससे होगा 3 दूनी -6 बराबर कितना हो गया xy माइनस 45। xy से xy कैंसिल हो गया, ठीक है। अब कितना बचा यहाँ पर, देखिए अगर इसको उठा के उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -3x + 2y बराबर -45 और +6, या फिर 3x और +2y बराबर कितना हो गया -39। अब अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3x - 2y बराबर कितना हो गया 39। ये हो गया समीकरण नंबर आपका फर्स्ट, ठीक है। पुनः देखिए फिर क्या कह रहा है आपका, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्या होगा, तो यानी कि x - 2 और क्या कह रहा है, और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो कितना हो जाएगा y + 2। तो क्षेत्रफल में कितना होता है 10 मीटर की, आपका 10 मीटर बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा xy और +10, वृद्धि पे क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा xy आ जाएगा यहाँ से, और फिर इसका इससे कराएंगे तो कितना हो जाएगा +2x हो जाएगा, फिर इसका इससे तो कितना हो गया -2y हो गया, ठीक है। इसका इससे कराया 2 दूनी 4, ठीक है, बराबर में यहाँ पे कितना आ गया xy + 10 हो गया, ठीक है। फिर xy से xy कैंसिल हो गया और इसको उठा के उधर भेज दिया तो कितना हो गया 2x - 2y बराबर कितना आ गया -6, ये आएगा ना, क्योंकि 10 में से 6 आ गया तो कितना बचा, 10 4 थोड़ी 14 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 हो जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर आपका सेकंड, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग बेटा, अब क्या करेंगे, जब समीकरण बन गया हमारा तो हम किसी एक में से दूसरे को घटा देंगे, इससे क्या होगा आपका एक मान प्राप्त हो जाएगा, दूसरा मान रख के हम लोग निकाल लेंगे। देखते हैं यहाँ देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, हम लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में से जो बड़ा होगा आपका घटाएंगे उसमें से, ठीक है ना। तो समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, ठीक है ना। तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, तो घटाइए, तो कितना है 3x - 2y, कितना है 3x - 2y बराबर कितना हो गया 39, और दूसरा क्या है 2x - 2y बराबर 14, तो 2x - 2y बराबर 14, घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या होगा प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये वाला कट गया आपका, ठीक है, प्लस माइनस में था, 3 में से 2 गया तो कितना बचा x, और बराबर में 39 में से 14 गया तो कितना बचा, हाँ भैया 39 में 14 गया तो कितना बचा 25, ठीक है। तो x बराबर कितना आपका आ गया 25, ठीक है। अब x का मान कहीं रख दीजिए आप, मान लिया हमने x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दिया, ठीक है ना, तो कितना आएगा फिर यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 गुणे में 25 और माइनस में कितना हो गया 2y बराबर कितना हो गया 39, ठीक है। तो 25 में कितना हो गया 75 माइनस 2y बराबर 39, यहाँ से उधर भेज दीजिए 75 को तो हो जाएगा -2y बराबर 39, ठीक है, और -75, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2y
बराबर माइनस में कितना आएगा? हाँ भैया, घटाओ तो हो जाएगा कितना बचेगा आपका? 36 आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना हो गया? 36/2, तो 18 दूना 36। तो इस प्रकार आपका x बराबर कितना मिल गया? 25, और y बराबर कितना आ जाएगा बेटा? y बराबर आपका आ जाएगा 18। ये आपका हो गया इसका आयत की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समान वृत्तीय आधार पर समान ऊंचाई के लंब वृत्तीय बेलन, अर्धगोले तथा लंब वृत्तीय शंकु बने हैं, ठीक है ना। बेलन का अर्धगोला एवं शंकु के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बेलन का भी है, अर्धगोले का भी है और शंकु के है, यानी इन तीनों का क्या आपको बताना है? आयतनों का अनुपात कितना है बताना है। देखिएगा यहां पर इस बात को ध्यान रखना हमें कि जो इसकी आपका त्रिज्या है वो ऊंचाई के क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि यहां पर कह रखा है कि समान वृत्तीय आधार पर और समान ऊंचाई के लंब वृत्तीय बेलन, अर्धगोले तथा लंब वृत्तीय शंकु बने हुए हैं, ठीक है ना। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक एक चीज को, ठीक है ना। जैसे यहां पर दे रखा है बेटा कि सबसे पहला आपका दिया हुआ है लंब वृत्तीय बेलन, ठीक है ना। तो बेलन का आप जानते हैं कि आयतन कितना होता है? बेलन का आयतन कितना होता है? बेलन का आयतन कितना होता है बेटा? आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना। लेकिन यहां पर क्या है कि h आपका r के ही बराबर है, इसलिए यहां पे कितना आ जाएगा? पाई आर क्यूब, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है? उसके बाद आपका है अर्धगोला। क्या है आपका अगला? अर्धगोला। अर्धगोले का आप जानते हैं क्या होता है आयतन? 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है शंकु। शंकु कौन सा है? ये आपका शंकु है, ये आपका अर्धगोला हमने दिखाया है, थोड़ा बड़ा बना दिया है, और ये आपका बेलन है, ठीक है ना। ये क्या है? बेलन। ये आपका क्या है? अर्धगोला। क्या है आपका? अर्धगोला। और ये आपका क्या है? शंकु है, जो जो आपका बर्थडे की टोपी की तरह होता है, ठीक है। अब उसके बाद में शंकु का आयतन कितना होता है? शंकु का आयतन बराबर कितना होता है बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका कितना हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर क्यूब। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बता रखा है कि सबका आधार और ऊंचाई क्या है? लगभग समान है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग? अब इनका हम लोग अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात कितना आएगा? देखिए हम लोग समझते हैं। देखिए तीनों का अनुपात हमने मान लिया कि आपका यहां पर कितना था? बेलन था, तो बेलन मतलब सिलेंडर, ठीक है ना। तो भी हमने BS लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। अर्धगोला है, ठीक है ना, यानी कि क्या हो जाता है इसका? अर्धगोले क्या होता है? अनुपात निकालना है। अनुपात में अर्धगोला यानी हाफ आपका क्या हो जाएगा? सरफेस, यानी यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग? HS लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? शंकु है, शंकु को लिख लेते हैं कोण से, तो BCO हो जाएगा, ठीक है। इनका हमें अनुपात आपको बताना है, तो लिखेंगे हम लोग। तो कितना आएगा? यहां पर हो जाएगा पाई आर क्यूब। अनुपात में कितना हो गया? अनुपात मतलब बटे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। अनुपात में कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर क्यूब। होगा क्या कि ये पाई से ये पाई कट गया, यही पाई कट गया, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, आर क्यूब कट गया। कितना आया? 1/3
2/3 अनुपात 1/3, ठीक है ना। अगर हम एलसीएम लेंगे बटे में हो तो ठीक है ना, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार आपका आएगा 3:2:1, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 3:2:1, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि किसी 11 सेंटीमीटर त्रिज्या के लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा हुआ है। देखिए यहाँ पे हमने दिखाया है कि लंबवृत्तीय बेलनाकार एक बर्तन है जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है और इसमें कह रहा है कि 2a सेंटीमीटर आपकी लंबाई है, a सेंटीमीटर चौड़ाई और a सेंटीमीटर ऊंचाई का कोई घनाभ यहाँ पे लिया गया है, ठीक है ना, जो उस तल में डाला जाता है। डालने से क्या होता है कि डालने के बाद में 7 सेंटीमीटर जो है पानी का स्तर थोड़ा चढ़ जाता है। इस आधार पर बताना क्या है, हमें बताना है कि इसका जो आपका घनाभ है इनकी बीमाएं कितनी है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है। कैसे लगेगा, देखिए समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा कि यहाँ पर जानते हैं हम लोग कि बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h। तो पाई का मान कितना है, 22/7 होता है, जानते हैं हम लोग। आर का मान कितना दे रखा है, 11 दे रखा है, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा। एच का मान कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर का बढ़ जाता है नहीं, जो स्तर होता है। तो यहाँ पर जब हल करेंगे तो 7 7 कट जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका जब गुणा करेंगे तो आएगा 22 गुणे 11 गुणे 11 और सबको गुणा कर लेंगे हम। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, कितना आएगा, 2662 आ जाएगा आपका, 2662 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा, देखिए आपका क्या कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है यानी कि और चौड़ाई है और ऊंचाई है वो दे रखा है, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि घनाभ का जो, और देखिए जो इसका आयतन होगा वही उसका आयतन होगा। अच्छा, घनाभ का आयतन कितना होता है बेटा, आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है ना। अब क्या होगा, घनाभ का आयतन जानते हैं आप लोग क्या होता है, यल गुणे बी गुणे एच। इसका भी हमने निकाला है, कितना आया है, 2662, ठीक है ना। यहाँ पे लंबाई कितनी है घनाभ की, 2a है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2a गुणे में a गुणे में a, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2a क्यूब बराबर कितना आ गया, 2662, ठीक है ना। तो इधर भेजेंगे तो आधा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 26 का आधा कितना होगा, 1 3 3 और 1, यानी 1 3 3 और 1 यानी 1331, ठीक है ना। अब ये किसका घन क्यूब है, तो ये आपका जो है समथिंग 11 का घन क्यूब है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका कितना आ गया, a बराबर आ गया रूट में घन क्यूब लिख दिया गया, कितना 1331 का, या बराबर में कितना आ गया 11, कितना आ गया 11। इस प्रकार आपका आ गया a बराबर कितना आ गया 11। अब जब a आ गया तो बाकी निकल आएगा। लंबाई कितना था, 2a था, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी इसका 2 गुणे में 11 यानी कि कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी रह जाएगी, चौड़ाई 11 सेंटीमीटर ही रह जाएगी। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई भी 11 सेंटीमीटर ही रह जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अगर आप भी चैनल पे हमारे नए हैं, ठीक है ना, वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, ठीक है। ओके, थैंक यू।